नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को जंपिंग जीन्स, इंसर्शन सीक्वेंसेस, कैसेट्स और मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको सेल्फिश डीएनए भी कहा जाता है। पहले तो हम देखेंगे इनकी डेफिनेशन। सो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर द शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए दैट हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इन द जीनोम। सो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऐसे शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, जिनके पास एबिलिटी होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की मूव होने की एक ही जीनोम के ऊपर। और ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस बाय विच दी सीक्वेंसेस आर कॉपीड एंड इंसर्टेड इनटू अ न्यू साइट इन द जीनोम इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन। ये जो प्रोसेस होती है, मतलब एक एक जगह से ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या फिर डीएनए का शॉर्ट सीक्वेंस निकालना, वो दूसरी जगह डालना और वहाँ पे प्रोसेस करना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। हालांकि ट्रांसपोजिशन या फिर ट्रांसपोजिव एलिमेंट्स के दो प्रकार हैं। एक तो ट्रांसपोजोन, दूसरा है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स मतलब क्या? जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, वो एज इट इज मूव होते हैं और मूव होने के बाद एज इट इज वहाँ पे वर्कआउट होते हैं। लेकिन जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, वहाँ पे जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स पहले तो वो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, फिर आरएनए से वो डीएनए में कन्वर्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, एंड देन वो टारगेट डीएनए में ऐड किया जाता है। इसलिए उनको रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कहा जाता है। अभी हम देखेंगे ट्रांसपोजोन्स के बारे में। एक्चुअली ट्रांसपोजोन्स एक्चुअली क्या है, कहाँ पे मिलते हैं, फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, और उनके टाइप्स क्या है और उनका ट्रांसपोजिशन कैसे होता है, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो ट्रांसपोजोन्स आर मेनली फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मतलब ट्रांसपोजोन्स है बोथ, मतलब यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइम बारबरा McClintock डिस्कवर्ड द फर्स्ट ट्रांसपोजोन्स इन मेज, दैट इज जी मेज, इन 1948। पहली दफा बारबरा मैकलिंटन ने ट्रांसपोजोन्स को डिस्कवर किया था मेज में, जी मेज में, इन 1948 में। हालांकि अगर ट्रांसपोजोन्स की ट्रांसपोजिशन की बात की जाए तो दो प्रकार से होता है। पहला तो होता है कॉन्जर्वेटिव, दूसरा होता है रिप्लिकेटिव। कॉन्जर्वेटिव में इसको कट पेस्ट मैकेनिज्म कहा जाता है, रिप्लिकेटिव को कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म कहा जाता है। हम फिगर पहले देखते हैं। ये जो डबल साइड डीएनए यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का ये है ट्रांसपोजोन्स, एंड रेड कलर का दिस इज अ टारगेट साइड। यहाँ पर भी सेम है, जो ब्लू कलर है वो ट्रांसपोजोन एंड जो रेड कलर है वो है टारगेट साइड। तो पहले तो हम देखेंगे कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन में जो ट्रांसपोजोन्स है वो ट्रांसपोज पहले कट किया जाता है एंड उसको टारगेट साइड में पेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजेस एंजाइम के तहत। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसपोजोन्स है वो कट किया जाता है उनको, और टारगेट साइड में, मतलब रेड वहाँ पे टारगेट साइड में पेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजेस के तहत, एंजाइम के तहत। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो डीएनए की जो साइज है वो बढ़ती नहीं है, एज इट इज हो रहती है। और यहाँ पे जहाँ से कट किया वहाँ पे एक ब्रेक तैयार हो जाता है, हालांकि वो ब्रेक बाद में लीगेज एंजाइम थ्रू भर दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए कॉन्जर्वेटिव ट्रांसपोजिशन। अगर हम रिप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इस देख सकते हैं डबल स्टैंड डीएनए में, यहाँ पे जो ब्लू कलर दिख रहा है वो तो टारगेट ट्रांसपोजोन्स है, रेड कलर टारगेट साइट है। तो जो ट्रांसपोजोन्स यहाँ पे है, तो उनका पहले कॉपी बनाया जाता है। पहले उनको कॉपी बना के फिर उसको पेस्ट किया जाता है टारगेट साइट में। जब इनको टारगेट साइट में पेस्ट किया जाता है तो जो डबल साइड डीएनए की साइज बढ़ती है। यहाँ पे साइज क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो ट्रांसपोजोन्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो उनको कॉपी बनाकर टारगेट साइड में पेस्ट किया है, इसलिए इनकी साइज बढ़ती है। हालांकि कंजर्वेटिव तो साइज नहीं बढ़ती, लेकिन रिप्लिकेटिव में साइज बढ़ती, तो इसको बोलते हैं रिप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। अभी हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल ट्रांसपोजन एक्चुअली है क्या, उसके टाइप्स क्या है और उनका ट्रांसपोजिशन कैसे होता है। तो चलो देखते हैं। बैक्टीरियल ट्रांसपोजन मतलब क्या है? ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। उसके तहत बैक्टीरिया में दो प्रकार के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो होता है आईएस एलिमेंट, दूसरा होता है कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। जो आईएस एलिमेंट्स है उनको इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स कहा जाता है और खास करके बैक्टीरियल जीनोम में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम आईएस एलिमेंट्स की बात करें तो इनके पास 5 to 11 बेस पेयर के डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं, उनको शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट कहा जाता है। उसके बाद इनके पास 50 बेस पेयर के इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। इन्वर्टेड रिपीट यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बीच में प्रोटीन कोडिंग रीजन होता है। हालांकि ये प्रोटीन कोडिंग रीजन ट्रांसपोजेस एंजाइम सिंथेसिस करने के लिए माना जाता है। उसके बाद इसकी जो आईएस एलिमेंट की जो साइज होती है 1 to 2 KB होती है। इनकी साइज है बहुत ही कम होती है, 1 to 2 KB। तो इंसर्शन एलिमेंट्स खास करके बैक्टीरिया में होते हैं और इनमें शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट होता है दोनों ही साइज में। और उनके पास डायरेक्ट इन्वर्टेड रिपीट्स है।
प्रोटीन कोडिंग रीजन है वो ट्रांसपोज एंजाइम तैयार करता है और उनकी साइज 1 to 2 kb होती है। इनका जो मैकेनिज्म है, ट्रांसपोजिशन जो प्रोसेस है, वो कट एंड पेस्ट के तहत होती है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था। सेकेंड, बैक्टीरियल ट्रांसपोज एलिमेंट है कंपोजिट ट्रांसपोजोन। अगर इसकी साइज देखें तो साइज में बहुत बड़ा दिख रहा है एज कम्पेयर टू आई एस एलिमेंट्स। हालांकि वैसे ही है, जो कंपोजिट ट्रांसपोजर्स है उनकी साइज बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू आई एस एलिमेंट्स। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे सेम सेम एज लाइक आई एस एलिमेंट्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट होता है, इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम। और हालांकि इसके अलावा इनके पास जो जीन्स अवेलेबल होते हैं, वो जीन्स खास करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स अवेलेबल होते हैं। एक एग्जाम्पल है T9 ट्रांसपोजोन्स का, और इसमें क्लोराम्फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल है। अगर हम TN10 की बात करें तो इसमें हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हमें दिख जाते हैं। हालांकि कंपोजिट ट्रांसपोजिशन का जो मैकेनिज्म है, ट्रांसपोजिशन प्रोसेस है, वो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स। अभी हम देखने वाले यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स के बारे में। एक्चुअली यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स में 3 प्रकार के ट्रांसपोजोन्स होते हैं, पी एलिमेंट, कंट्रोलिंग एलिमेंट एंड द रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे पी एलिमेंट के बारे में। तो पी एलिमेंट की जो साइज है, वो साइज है 2907 BP लॉन्ग है। 31 बेस पेयर्स इन्वर्टेड रिपीट एट ईच एंड उनमें प्रेजेंट होते हैं, खास करके ड्रोसोफिला मोस्टली स्टडीड फॉर द पी एलिमेंट। अगर ड्रोसोफिला का एग्जांपल ले ले तो ड्रोसोफिला की जो पी स्ट्रेन है उसको मेल कहा जाता है। एम स्ट्रेन फीमेल के साथ अगर हम उसको क्रॉस कर दे तो हम हमारे पास F1 प्रोजेनी में स्टेराइल ड्रोसोफिला निकलते हैं। और वो जो स्टेराइल ड्रोसोफिला होते हैं वो हाइब्रिड इनफर्टाइल होते हैं, उनमें इनफर्टिलिटी होती है, तो उनको डिजेनिक क्रॉसेस कहा जाता है। हालांकि ये सब को प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिड डिजेनेसिस। तो इन ड्रोसोफिला में हाइब्रिड डिजेनेसिस क्यों आती है? क्योंकि जो पी स्ट्रेन मेल है इसमें पी एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जब हम पी स्ट्रेन मेल को एम स्ट्रेन फीमेल के साथ क्रॉस करते हैं तब जो पी एलिमेंट है पी स्ट्रेन मेल से एम स्ट्रेन फीमेल में जाता है। जब एम स्ट्रेन में पी एलिमेंट जाता है तब एम स्ट्रेन में जो ट्रांसपोजोन है उसको एक्टिवेट करता है, और जो बाकी के जीन है उनको इनएक्टिवेट करता है। और उसके चलते तहत यहाँ पे क्या हो जाता है, वह F1 प्रोजेनी में स्टेराइल प्रोजेनी तैयार हो जाती है। हालांकि इसको हाइब्रिड इनफर्टाइल कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं पी एलिमेंट। सेकेंड आता है कंट्रोलिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट टाइम जब बारबरा मैक्लिंकॉन्ट ने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स यूज किया था तो उन्होंने कंट्रोलिंग एलिमेंट्स का यूज किया था। अकॉर्डिंग टू बारबरा देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग एलिमेंट, दैट इज डिसोसिएशन नोन एज DS एंड अनदर वन इज एक्टिवेटर नोन एज AC। हालांकि DS एलिमेंट्स मूव इन द प्रेजेंस ऑफ AC। जो DS एलिमेंट्स है वो मूवमेंट उनकी होती है प्रेजेंस ऑफ AC में, एक्टिवेटर में, बट अनेबल टू मूव अलोन, लेकिन वो अकेले मूव नहीं हो पाते DS। हालांकि AS की बात करें तो AS मूव इन द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ DS। जो AS एलिमेंट है, AC एलिमेंट है, वो AC एलिमेंट इन द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ DC वो मूव होते हैं। उनको DC की जरूरत होती भी है या नहीं होती है, वो मूव होते हैं। अकॉर्डिंग टू बारबरा, एक्टिवेटर मेड अ प्रोडक्ट दैट कुड प्रमोट द AC एंड DC मूवमेंट। बारबरा जी ने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू मे दैट एक्टिवेटर मेड अ प्रोडक्ट, जो एक्टिवेटर है ये प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट की वजह से ही AC एंड DC की मूवमेंट होती है। एंड नाउ डेज वी नो दैट दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट द ट्रांसपोजेस एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोजिशन प्रोसेस। नाउ जी ये जो DS है एंड जो AC है, DS इज मेनली नोन फॉर नॉन एटोनोमस कंट्रोलिंग एलिमेंट, मतलब ये ट्रांसपोजेस एंजाइम तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हालांकि जो AC है, AC एटोनोमस कंट्रोलिंग एलिमेंट है और ये इन ट्रांसपोजेस तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको एटोनोमस कंट्रोलिंग एलिमेंट कहा जाता है। जो थर्ड प्रकार है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है ये RNA इंटरमीडिएट है, ये यूटिलाइज करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स तैयार होने के लिए या फिर RNA इंटरमीडिएट है, ये यूटिलाइज करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसीलिए इसको रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास दो बहुत बड़े एग्जाम्पल LTR एंड नॉन LTR, और पूरे जीनोम के तहत 40% ये पूरे जीनोम में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो लायंस एंड सान, दिस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो लायंस है, लायंस का जो उसका लॉन्ग फॉर्म है लॉन्ग इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट्स।
लॉन्ग इंटरपस न्यूक्लियर एलिमेंट्स। ये एटोनॉमस रेट्रो ट्रांसपोजन्स है और ये रेट्रो ट्रांसपोजिशनली एक्टिव होता है। इसका जो ह्यूमन जीनोम में कोई एग्जाम्पल है तो ह्यूमन जीनोम में L1 एलिमेंट प्रेजेंट होता है एज अ लाइन्स, और उसकी L1 एलिमेंट्स की साइज है 6 kb एंड द 11 एलिमेंट अक्यूमुलेटेड इन द सेक्स क्रोमोसोम, और इसकी साइज है अराउंड 900 बेस पेयर उसकी साइज है, और एंड उनके उनके पास ORF होता है। नेक्स्ट आता है साइंस। साइंस ये भी एक प्रकार है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का। ये नॉन एटोनोमस है, हालांकि इसकी जो साइज है 100 to 400 बेस पेयर इसकी साइज है, एंड दी साइंस आर ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA पॉलीमरेज थर्ड, ये याद रखना है, इट इज ट्रांसक्राइब्ड बाय द RNA पॉलीमरेज थर्ड। और इसका जो एग्जाम्पल है ह्यूमन जीनोम में एलू एलिमेंट एलू एलिमेंट ह्यूमन जीनोम में होता है एज अ साइंस, और इसकी साइज है 300 बेस पेयर सीक्वेंसेस। So this is all about the eukaryotic transposons where we saw the P element, controlling element and the retrotransposons.